इसमें शंखनाद क्या करना भैया, हाजीपुर मेरा घर रहा है। मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ कहा है और हाजीपुर को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। अगर मैंने हाजीपुर से समझौता किया या हाजीपुर को छोड़ दिया तो मैं अपने पिता से कभी नजर ही नहीं मिला पाऊंगा। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती और ऐसे में उनके बेटे और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पिता को नम आंखों से याद किया है। साथ ही उन्होंने ये कह दिया है कि हाजीपुर सीट को वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उनके पिता ने हाजीपुर को अपनी मां माना था और अपने चाचा को ललकार दिया है। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, वो सुने। शिक्षा मंत्री ने पीठ पत्र लिखा है, क्या कहेंगे? कह रहे हैं, राजद भी कह रही है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक जो है लगातार गलत काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को कान पकड़कर बाहर निकाल देनी चाहिए उन्हें। भाई अब सरकार के भीतर ही इस तरीके का विरोधाभास होगा तो फिर जनता कहाँ जाएगी? और ऐसी बातों को सार्वजनिक करने से ये सरकार अपनी ही कमज़ोरी दिखा रही है। ये सरकार दिखा रही है कि घटक दलों के भीतर जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल नहीं है। और कभी भी भाई हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं, ये सरकार सिर्फ महत्वाकांक्षाओं की बनी हुई सरकार है। दोनों घटक दल जो एक दूसरे का विरोध करते नहीं थकते थे, आज अगर दोनों एक साथ आए, मुख्यमंत्री जी विकल्प भी ना बन के आए थे भैया, जंगल राज बोलते थे, आज दोनों अगर एक साथ आए तो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए आए और इस व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की देन बिहार और बिहारी चढ़ता जा रहा है। हाजीपुर जा रहे हैं, आज ऐलान कर देंगे कि आपके पिताजी का जो सपना था कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम बोल देंगे वहाँ पे। इसमें शंखनाद क्या करना भैया, हाजीपुर मेरा घर रहा है। मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ कहा है और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि मेरा उत्तरदायित्व तो एक पुत्र होने के नाते बनता है कि मैं हाजीपुर, मेरे पिता की गैर मौजूदगी में हाजीपुर का वैसे ही ध्यान रखूँ जैसे मेरे पिता होते तो वो रखते। और हाजीपुर को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। अगर मैंने हाजीपुर से समझौता किया या हाजीपुर को छोड़ दिया तो मैं अपने पिता से कभी नजर ही नहीं मिला पाऊंगा। तो आज हाजीपुर की जनता को कह देंगे कि आप उनके साथ खड़े होंगे 2024। मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल उनके साथ खड़ा। भाई मुझे नहीं पता क्या चर्चा है। चिराग पासवान 77वां जयंती समारोह है, आपने ट्वीट किया है, काफ़ी भावुक है वो ट्वीट था, क्या कहेंगे आज के दिन? भाई स्वाभाविक है, मतलब लाग मुझ पे कोई टीका टिप्पणी कर ले कि ये ऐसा है ये वैसा है, बट खोया तो मैंने अपने पिता को है ना भाई। और ये उन दिनों में से है जब उनकी याद कई बार बर्दाश्त के बाहर होती है। और ये मैं अकेला ऐसा बेटा हूँ जो अपने पिता को ऐसे याद कर रहा नहीं, मुझे लगता है हर किसी ने। और ये अनुभव शायद हर वो व्यक्ति करेगा जिसने अपने माता या अपने पिता को खोया है। और ख़ास तौर पर जो मेरा रिश्ता उनके साथ था वो एक पिता पुत्र का भी था, दोस्त का भी था, साथी का भी था। जहाँ पार्लियामेंट में वो मुझे एकदम अपने कलीग की तरह ट्रीट करते थे, वहीं घर पे एकदम बच्चे की तरह, मतलब 35-36 साल की उम्र में जब तक वो थे तब भी एकदम बच्चे की तरह वो मुझे ट्रीट करते थे। खाया सोया, ये किया वो किया। तो उनके साथ ये खूबसूरत रिश्ता है। ऐसे दिन थोड़े से कठिन हो जाते हैं और फिर ऐसे ही दिन फिर शक्ति देते हैं आगे वाले दिनों से लड़ाई लड़ने के लिए। तो अच्छा है, ठीक है जो चल रहा है। नीतीश कुमार की हरिवंश जी से मुलाकात हुई है, कहा जा रहा है इस बार हरिवंश बीजेपी के दूत बनकर आए हैं। तो आपने चिराग पासवान को सुना, जिन्होंने अपने पिता की जयंती पर ये ऐलान कर दिया है, फिर से कह दिया है कि वो हाजीपुर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद है और चाचा भतीजा की जो लड़ाई है वो जग जाहिर। और ऐसे में चिराग पासवान ने ये एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि हाजीपुर को, जिसको उनके पिता ने मां माना था, वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और वह अगर ऐसा करते हैं, अगर हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ते, हाजीपुर को छोड़ देते हैं, तो वो अपने पिता से नजरें नहीं मिला पाएंगे। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि चाचा भतीजा की जो लड़ाई है वो कहां तक जाती है। और ऐसे में बता दें कि आज रामविलास पासवान की जयंती है, जहां मौके पर पहुंचे हुए थे और चिराग पासवान अपने पिता को याद किया और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया है कि हाजीपुर को वो नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।